नमस्कार दोस्तों। ज्येष्ठ मास में आने वाले संकट चतुर्थी व्रत को करने से सभी प्रकार के संकट दूर हो जाते हैं। भगवान गणेश जी संकट विनायक हैं, इसीलिए इस दिन जो महिलाएं व्रत करती हैं और कथा सुनती हैं, उनके परिवार पर आने वाले सभी संकटों को भगवान गणेश जी दूर करते हैं। इस व्रत की कथा इस प्रकार है। पहली कथा। एक दयादेव नामक एक ब्राह्मण थे। उनके 4 पुत्र थे। पिता ने अपने पुत्रों का विवाह वैदिक विधान से कर दिया। यह ब्राह्मण सतयुग में 100 यज्ञ करने वाले एक प्रथु नाम के राजा हुए, जिनके राज्य में निवास करते थे। ब्राह्मण के 4 बहुएं थीं। उन 4 बहुओं में बड़ी बहू अपनी सास से कहने लगी, सासू जी, मैं बचपन से ही संकट नाशक गणेश चतुर्थी का व्रत करती आई हूँ। मैंने पितृगृह में भी इस शुभदायक व्रत को किया है, अतः आप मुझे यहाँ ससुराल में व्रत करने की अनुमति प्रदान करें। पुत्रवधू की बात सुनकर उसकी सास ने कहा, बहू, तुम तो सभी बहुओं में बड़ी हो, तुम्हें किस प्रकार का कष्ट है? तुम यहाँ आराम से रहो। ऐसी स्थिति में तुम्हें किसी के लिए व्रत करने की क्या आवश्यकता है? तुम सौभाग्यवती हो। फिर ये गणेश जी कौन है? तुम्हें ऐसा करना ही क्या है जो तुम्हें गणेश जी का व्रत करना है? बार बार मना करने पर बहू ने व्रत नहीं किया। कुछ समय पश्चात बड़ी बहू गर्भ से हुई। 10 महीने के बाद उसने एक सुंदर बालक को जन्म दिया। उसकी सास उसे बराबर व्रत करने के लिए मना करती रही और व्रत छोड़ने के लिए बहू को बाध्य करने लगी। व्रत भंग होने के कारण गणेश जी कुछ दिनों में ही कुपित हो गए और उसके पुत्र के विवाह काल में वर वधू के सुमंगली के समय उसके पुत्र को उठा लिया। इस अनहोनी घटना से मंडप में खलबली मच गई। सब लोग व्याकुल होकर कहने लगे, लड़का कहाँ गया? दूल्हे का अपहरण किसने कर लिया? बारातियों द्वारा ऐसा समाचार पाकर उसकी माता अपने ससुर के पास पहुंची। ससुर दयादेव से रो रो कर कहने लगी, ससुर जी, आपने मेरे गणेश चतुर्थी का व्रत छुड़वा दिया, जिसके परिणाम स्वरूप ही मेरा पुत्र आज नहीं मिल रहा है। अपने पुत्र वधू के मुख से ऐसी बातें सुनकर ब्राह्मण दयादेव बहुत दुखी हुए। उनकी पुत्र वधू का भी बुरा हाल था। अपने सास के कहे अनुसार आने वाले पुत्र वधू ने संकटनाशक गणेश चतुर्थी व्रत किया। एक समय की बात है, गणेश जी एक वैदज्ञ और दुर्बल ब्राह्मण का रूप धारण करके भिक्षाटन के लिए इस मधुर भाषिणी के घर आए। ब्राह्मण ने कहा कि हे बेटी, मुझे भिक्षा के स्वरूप भोजन दे दो। उस ब्राह्मण की बात सुनकर के धर्मपरायण उस बहू ने उस ब्राह्मण का विधिवत पूजन किया। भक्तिपूर्वक भोजन कराने के बाद उन्हें दक्षिणा के साथ वस्त्र आदि भेंट किए। कन्या की सेवा से संतुष्ट होकर ब्राह्मण कहने लगे, हे कल्याणी, हार तुम प्रसन्न हो? तुम अपनी इच्छा के अनुकूल मुझसे कोई भी वरदान मांग सकती हो। उसने कहा, हे देव, आप यदि मुझे देना चाहते हैं तो मेरा पति मुझे वापस लौटा दे। ब्राह्मण बोला, मैं ब्राह्मण वेशधारी गणेश हूँ, तुम्हारी प्रीति के कारण यहाँ आया हूँ। ब्राह्मण की बात सुनकर के फिर से कन्या हाथ जोड़कर निवेदन करने लगी, हे विघ्नेश्वर, हे संकटनाशक, यदि आप प्रसन्न हैं तो मुझे मेरे पति के दर्शन करवा दीजिए। उसकी बात सुनकर के गणेश जी ने उससे कहा, हे सुंदर विचार वाली देवी, यदि तुम ऐसा चाहती हो
तो ऐसा ही होगा। मैं तुम्हें तुम्हारे पति के दर्शन अवश्य करवाऊंगा। कुछ समय के बाद उसका पति घर वापस आ गया। सभी बहुत प्रसन्न हुए। विधि अनुसार विवाह कार्य पूरा किया गया। इस प्रकार ज्येष्ठ मास में आने वाले संकट चतुर्थी व्रत को करने वाली प्रत्येक महिला के संकट को गणेश जी दूर करते हैं। दूसरी कथा। कहते हैं कि सतयुग में राजा हरिश्चंद्र के राज्य में एक कुम्हार था। एक बार तमाम कोशिशों के बावजूद भी जब उसके बर्तन कच्चे रह रहे थे, तब उसने एक पुजारी को यह बात बताई। उस पर पुजारी ने बताया, यदि तुम किसी छोटे बच्चे की बलि दे दो तो तुम्हारे बर्तन कभी कच्चे नहीं रहेंगे। उसकी बात सुनकर के कुम्हार ने एक छोटे से बच्चे को पकड़कर आवे में डाल दिया। वह संकट चौथ का दिन था। काफ़ी खोजने के बाद भी जब उसकी माँ को उसका बेटा नहीं मिला तो उसने गणेश जी के सामने सच्चे मन से प्रार्थना की। उधर जब कुम्हार ने सुबह उठकर देखा तो आव में किसी बर्तन तो पक गए, लेकिन बच्चा फिर भी सुरक्षित रहा था। इस घटना के बाद कुम्हार डर गया और राजा के समक्ष पहुंचकर पूरी कथा उन्हें बता दी। पूरी कथा सुनने के बाद राजा ने बच्चे और उसकी माँ को बुलाया तो माँ ने कहा कि मैंने तो संकटों को दूर करने वाले संकट चतुर्थी व्रत किया था, इसीलिए ही भगवान गणेश जी की कृपा से मेरे पुत्र को नया जीवन दान मिला है। इस प्रकार से कहते हुए उस बच्चे की माँ ने संकट चौथ की महिमा का वर्णन किया। राजा ने जब इस बात को सुना तो आश्चर्यचकित हुआ कि एक छोटे से व्रत को करने से भी इतने बड़े संकट से टला जा सकता है। तभी से महिलाएं अपनी संतान और अपने परिवार के सौभाग्य और उनकी लंबी आयु के लिए व्रत करने लगी और अपने परिवार पर आने वाले संकटों से मुक्ति पाने लगी। बोलो गणेश जी महाराज की जय हो। हे गणेश जी महाराज, जिस प्रकार से आपने एक माँ को उसके बेटे से मिलवाया, उसके संकटों को दूर किया, उसी प्रकार से आपका यह व्रत जो भी महिलाएं करें उनकी संतान पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें, उनकी रक्षा करें। बोलो गणेश जी महाराज की जय हो।